अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ तक पर आप सभी का स्वागत है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का मामला अब और विवादित होता जा रहा है। जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं उसको देखते हुए सीबीआई जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में दूसरी बार पत्र लिखा है और कहा है कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित अपने पत्र में वो 24 कारण भी गिनाए हैं जिनसे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का मामला आत्महत्या का नहीं, हत्या का लगता है। इस मामले में आज सीबीआई जांच के लिए कई राजनीतिक दलों की तरफ से मांग की गई। बसपा मुखिया मायावती की तरफ से मांग की गई, चिराग पासवान पहले ही मांग कर चुके हैं, एनसीपी के कई नेता मांग कर चुके हैं और ऐसे ही कई लोग सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि सीबीआई जांच अब कराई जानी चाहिए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका, जनहित याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा है कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए। उधर रिया चक्रवर्ती, अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, सुशांत सिंह को धोखा देने के आरोप लगे हैं, उनका कहना है कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और कहा है कि बिहार में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, इसलिए मामले को मुंबई स्थानांतरित किया जाए। अब रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि बिहार में निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। उधर जो सुशांत सिंह राजपूत के परिजन हैं वो कह रहे हैं उन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। तो अगर इनको बिहार की जांच पर भरोसा नहीं है, उनको मुंबई की जांच पर भरोसा नहीं है, तो मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है। फिलहाल जो बिहार पुलिस का एक दल है वो मुंबई में है इस समय। खासतौर पे जांच पड़ताल उसने आज की है। क्या जांच पड़ताल की है, किस किस से पूछताछ की है, उसके बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताएंगे। लेकिन ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है और संभवतः माना जा रहा है कि जल्द ही इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। पर राजस्थान में अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि विधायकों के रेट बढ़ गए हैं। तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री के पास इतने एजेंसियां हैं तो क्या वो चीजें सामने नहीं लेकर आ पा रहे हैं? जो कुछ ऑडियो टेप, कथित ऑडियो टेप आए थे सामने, वो दर्शा रहे हैं कि कुछ तो खेल चल रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कह देना कि विधायकों का रेट बढ़ गया है और असीमित तक चला गया है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से राजस्थान में इस समय जोड़ तोड़ का खेल चल रहा है। आप देखिए कि राजस्थान में आज लगभग 1100 के आसपास नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। लगभग 35 से 37 लोगों की मृत्यु हुई है एक ही दिन में। ये दर्शाता है कि राजस्थान में स्थिति गंभीर है, लेकिन मुख्यमंत्री कब गंभीर होंगे। अब राजस्थान विधायक दल की आज बैठक हुई, उसमें तय किया गया कि जब तक विधानसभा सत्र शुरू नहीं होता, यानी 14 अगस्त तक शुरू नहीं होता, तब तक सभी विधायक होटल में ही रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे। जनप्रतिनिधि हैं वो, उनको अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाने दीजिए, वहां पर समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग, उनकी मदद करने दीजिए। क्यों नहीं मुख्यमंत्री ये बात समझ रहे हैं कि अपनी सरकार बचाने से ज्यादा इस समय जो बड़ी चीज है वो है जनता की जान बचाना, जनता के जो हित हैं उनकी सुरक्षा करना, जनता के लिए खड़े रहना। और जनता के लिए खड़े रहेंगे तो चुनाव दर चुनाव होते जाए, आप जीत कर आएंगे, निश्चित रहिए। अगर आप काम करेंगे तो जनता ध्यान देगी इस बात का। ये जो एक होटल में सभी विधायकों को बंद कर दिया गया है, चाहे हम अशोक गहलोत की बात करें, चाहे सचिन पायलट की बात करें, तो इसमें त्रहिमाम कौन कर रहा है? राजस्थान की जनता। ये देखिए कि किस तरीके से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस तरीके की अगर हरकत कर रहे हैं, इस तरीके का जो चीजें खुलेआम चल रही हैं, ये दर्शाता है कि भारतीय लोकतंत्र के लिए और हमारी जो लोकतांत्रिक पद्धति है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल है, जिसका फायदा ये राजनेता उठाते हैं। इस पर भी आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे कि आज क्या रहा राजस्थान में। इसके अलावा आप देखिए कि जो अयोध्या में तैयारियां चल रही हैं राम जन्मभूमि पूजन के लिए, लेकिन जो विवादित बयान है वो भी आ रहे हैं। अब कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि जो मुहूर्त का समय है वो गलत है, उसका जवाब दिया गया। आज पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम भी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि ये तो राहु काल में कर रहे हैं, मैं जानता हूं ये राहु काल है, आप इसमें कैसे पूजन कर रहे हैं। तो अब चिदम्बरम परिवार पंचांग भी देखने लग गया। ये दर्शकों के लिए एक नई बात है, हमने सोचा कि आपके साथ इस बात को साझा किया जाए। फिलहाल आइए आज की इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुशांत सिंह राजपूत से, उसके बाद आपको कुछ और ऐसी बातें बताएंगे जिनसे आप चौंक जाएंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में जांच के लिए मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के एक दल ने बृहस्पतिवार को राजपूत के वित्तीय लेन देन और बैंक खातों के ब्यौरे की छानबीन की प्रक्रिया शुरू कर दी। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह बात कही।
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि बुधवार को यहां पहुंचा बिहार पुलिस का दल राजपूत की दोस्त अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के घर समेत अनेक जगहों पर गया, लेकिन रिया अपने घर पर नहीं मिली। रिया के खिलाफ पटना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। अधिकारी के अनुसार बिहार पुलिस ने राजपूत के वित्तीय लेन देन की छानबीन शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत 4 सदस्यीय दल बांद्रा स्थित एक बैंक में पहुंचा, जहां सुशांत का खाता था। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व महिला मित्र अंकिता लोखंडे समेत उनसे जुड़े रहे अन्य कुछ लोगों से भी सवाल जवाब किए हैं। इस बीच महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित खुदकुशी मामले में जांच के लिए मुंबई में मौजूद बिहार पुलिस के एक दल ने तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। देसाई ने एक समाचार चैनल से कहा, जब किसी राज्य से एक पुलिस दल जांच के लिए दूसरे राज्य में जाता है तो कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना होता है, लेकिन इन्होंने इनका पालन नहीं किया। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नई दिल्ली के लोधी एस्टेट इलाके में स्थित अपना सरकारी बंगला गुरुवार को खाली कर दिया और उसकी चाबियां केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD को सौंप दी। कांग्रेस ने एक बयान जारी कर कहा कि अधिकारियों ने बंगले का पूरा मुआयना किया और पाया कि यह अच्छी हालत में है। इस आधार पर उन्होंने CPWD की तरफ से प्रियंका को आवास खाली करने से जुड़ी रिपोर्ट जारी की और चाबियां प्राप्त की। पार्टी ने कहा कि प्रियंका ने बिजली, पानी और दूसरे सभी बकाया बिलों का भुगतान कर दिया तथा वह संपत्ति निदेशालय की तरफ से आवंटन और लीज रद्द किए जाने के संदर्भ में जुलाई महीने के लिए लाइसेंस शुल्क का अंतिम आकलन किए जाने का इंतजार कर रही हैं। प्रियंका से जुड़े सूत्रों ने बताया कि वह अभी कुछ दिन गुरुग्राम में रहेंगी और फिर मध्य दिल्ली इलाके में किराए के एक आवास में रहने चली जाएंगी। सूत्रों का कहना है कि प्रियंका ने मध्य दिल्ली में अपने रहने के लिए जो आवास तय किया है उसकी रंगाई पुताई और मरम्मत का काम चल रहा है। उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को दावा किया कि कल रात से जब से विधानसभा सत्र बुलाने की तिथि 14 अगस्त निर्धारित हुई है, तब से राज्य में खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। गहलोत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, कल रात से जब से विधानसभा सत्र बुलाने की घोषणा हुई है, राजस्थान में खरीद फरोख्त का रेट बढ़ गया है। इससे पहले पहली किस्त 10 करोड़ और दूसरी किस्त 15 करोड़ रुपए थी, अब यह असीमित हो गई है। सब लोग जानते हैं कौन लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। गहलोत ने बसपा प्रमुख मायावती पर हमला करते हुए कहा कि वह मजबूरी में बयान दे रही हैं, उनकी शिकायत वाजिब नहीं है। 6 बसपा विधायक अपने विवेक से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उधर राजस्थान में राजनीतिक गतिरोध की स्थिति में केंद्र सरकार के दबाव में काम करने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके लिए संविधान सर्वोपरि है। मिश्र ने अशोक गहलोत सरकार से राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम करने और विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर संभव प्रयास करने को भी कहा। राज्यपाल मिश्र ने साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विधानसभा सत्र बुलाने का अनुरोध भेजने के लिए राज्य सरकार को हमेशा संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया। उन्होंने बुधवार को 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाने के राजस्थान मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। उधर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि उनको सामान्य जो नियमित रूप से जांच कराती हैं उसके लिए भर्ती कराया गया है। इस बारे में कांग्रेस की तरफ से कोई ज़्यादा अपडेट नहीं आया। इसमें जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपके पास हम बताएंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की और चीन की। राफेल भारत में आ गया तो पाकिस्तान और चीन में डर का माहौल है। पाकिस्तान में तो इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो रुमाल से पसीना पूछ पूछ कर परेशान है कि अब क्या होगा। अंबाला में राफेल तैनात है, मात्र 6 मिनट की दूरी में 6 मिनट का समय लगेगा पाकिस्तान को ठोक कर आने में। तो अब पाकिस्तान की चिंता तो स्वाभाविक है। अब पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रोना शुरू कर दिया है। उसने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने खबरें देखी हैं, पढ़ी हैं, भारत में राफेल आ गया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया को देखना चाहिए कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों से ज्यादा हथियार जमा कर रहा है और यह हथियारों की होड़ को बढ़ावा देगा। दुनिया इस भारत को रोके, पाकिस्तान कह रहा है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल के आने पर एक ट्वीट किया था, कहा था कि भारत के दुश्मनों सावधान, अब आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार सोचना पड़ेगा कि अब भारत के साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार की बात करते हैं या करने की बात सोचते हैं। अब चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तंज किया है उन्होंने, जब राफेल के बारे में पूछा गया। अब उनके पास तो है नहीं इस तरीके का जो सशक्त विमान है, शक्तिशाली विमान है, तो चीन कह रहा है कि भारत के पास राफेल आ गया है तो अब हमें लगता है कि जो क्षेत्र है, ये इलाका है, इसमें शांति आएगी और भारत प्रगति करेगा।
चीन का तंज स्वाभाविक है। अब कई बार क्या होता है कि चेहरे से आपके भाव जो पढ़े जाते हैं ना, आपके भाव कुछ और कह रहे होते हैं, आपके मुख से कुछ और निकल रहा होता है। तो चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जब एक बात कह रहे थे, उनके चेहरे के जो भाव थे वो डर के मारे बस कांप नहीं रहे थे, बाकी सब कुछ हो रहा था और वो ये उद्गार व्यक्त कर रहे थे कि शांति आ जाएगी। तो चीन और पाकिस्तान ये ध्यान रखें, राफेल 6 मिनट में पाकिस्तान को ठोकर आ सकता है और 9 मिनट में चीन को, इस बात का ध्यान रखें।